एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में मीठे नाम के लड़के ने कबूतर पाले हुए थे। एक दिन वो दूसरों के कबूतर पकड़ने के लिए भाग रहा होता है तो रास्ते में उसे एक दोस्त मिल जाता है। अबे रुक जा, हाथ में कबूतर लेकर उड़ते कबूतरों के पीछे क्यों भाग रहा है? अरे ये कबूतर अपने एरिया में आ गए हैं इसलिए पकड़ रहा हूँ। वो दोनों भागते हुए थोड़ा आगे आते हैं तो दो बंदे खड़े होते हैं। ओए किधर भाग रहा है अपने कबूतर लेकर मेरे कबूतरों के पीछे? अबे तेरे कबूतर मेरे एरिया में आ गए हैं, अब मैं इनको नीचे उतारूंगा और ये मेरे हो जाएंगे। ओए तेरे कबूतर देखने में तेरी तरह कमजोर है, मेरे कबूतरों के साथ रेस में कैसे दौड़ेंगे? ओ भाई ये मीठे के कबूतर हैं, आज तक रेस में नहीं हारे और इन कबूतरों की तो बात ही अलग है ऐसा क्या है तेरे इन कबूतरों में? अबे ये कबूतरी जब उड़ती है तो एक महीने तक आसमान पर उड़ती रहती है। भाई ये तो लंबी लंबी फेंक रहा है। लंबी लंबी नहीं फेंक रहा, आगे सुन। मेरी ये कबूतरी उड़ते उड़ते आसमान पर अंडा दे देती है और वो अंडा जमीन पर आने से पहले ही उसमें से बच्चा निकल आता है और जब वो बच्चा आसमान पर उड़ता है तो वो इस कबूतरी से पहले रेस जीत जाता है। चल आज मैं देखता हूँ ये कबूतरी आसमान पर उड़ते उड़ते अंडा कैसे देती है और इस अंडे से बच्चा कैसे निकलता है। चल उड़ा इस कबूतरी को। फिर मीठा उस कबूतरी को छोड़ देता है और वो उड़ने लगती है। अबे अंडा आया नहीं अभी तक, सब्र कर अभी आएगा अंडा। फिर वो कबूतरी अंडा देती है और वो अंडा गंजे की टिंड पर गिरता है। अरे रे रे रे, छी छी, क्या रे तू तो कह रहा था अंडा जमीन पर आने से पहले बच्चा निकल आएगा, लेकिन ये तो इसके टकले पर फूट गया। अबे अंडे की कोई गलती नहीं है, वो बराबर जमीन पर आ रहा था पर दरमियान में ये टकला आ गया। भाई अपने कबूतरों की रेस चल रही है, तू क्या इसकी बातों में आ गया? चल यहाँ से चल। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसी गांव में बिट्टू नाम के लड़के ने भी कबूतर पाले हुए थे। बिट्टू उन्हें दाना खिला रहा होता है तो मीठा वहाँ आ जाता है। बिट्टू मेरे दोस्त तुम एक काम करो, मैं इन कबूतरों को दाना खिलाता हूँ जब तक तुम कोई और काम करके आ जाओ। मीठे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे भी मैंने एक जरूरी काम से जाना था। ठीक है बिट्टू तुम जल्दी जाओ और सुकून से वापस आओ, तब तक मैं इन कबूतरों को दाना खिलाता हूँ। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है। तभी एक ग्राहक वहाँ पर आता है। भाई कबूतर बेचने हैं तूने? हाँ हाँ भाई बेचने के लिए ही खड़ा हूँ, कितने चाहिए कबूतर? मुझे एकदम खूबसूरत जोड़ा कितने का देगा? भाई सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए का। 2000? ये तो बहुत ज्यादा कीमत बता रहा है। अबे सब उड़ने वाले कबूतर है मेरे पास। ये तो बहुत ज्यादा है, तू कितने कम कर लेगा? चल तू 500 दे दे। 500 में बहुत ज्यादा है, तू 50 रुपए का दे देना यार। अबे कौन सी दुनिया में जी रहा है, 50 रुपए में कौन से कबूतर की जोड़ी आती है? चल निकल जा यहाँ से। भाई मुझे कबूतरों का बहुत शौक है, प्लीज दे देना यार। मीठा सोच रहा होता है। मैं इसे जोड़ा 50 रुपए में दे देता हूँ, बिट्टू को कौन सा पता चलेगा। ला दे 50 रुपए दे जल्दी। फिर वो ग्राहक 50 रुपए दे देता है और मीठा उसे कबूतर का जोड़ा दे देता है। ये जोड़ा लेकर जल्दी यहाँ से निकल मेरा वीर। वाह भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए। फिर वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है और मीठे का दोस्त मीठे के पास आता है। अबे मीठे तू यहाँ क्या कर रहा है? नसीबो तुझे पागलों की तरह ढूंढ रही है। लगता है नसीबो मेरे प्यार में पागल हो गई है। चल ठीक है मैं जाता हूँ उसके पास, तू यहाँ रुक कबूतरों के पास। नहीं मीठे मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, तू भी निकल मैं भी निकलता हूँ, कबूतर अपना ख्याल खुद रख लेंगे। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और बिट्टू वहाँ आ जाता है। मीठा भाई किधर चला गया? ये मीठे को जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है, कबूतरों को अकेला छोड़कर चला गया। फिर मीठा नसीबों के घर आता है। मीठा तू यहाँ क्या करने आया है? माँ जी साथ वाली गली में कोरमे की देख पक रही है, मैंने सोचा आपको बता दूं। मीठे ये तो बहुत अच्छी खबर लेकर आया है, मैं भी जाती हूँ वहाँ। अम्मा मेरे लिए भी कोरमा लेती आई, रात को टीवी देखते मैं खाऊंगी। फिर नसीबों की माँ वहाँ से चली जाती है तो नसीबों कहती है, मीठे तू तो बहुत
बहुत अच्छा है। आज तो मैं नान के साथ कोरमा खाऊंगी। अरे पगली, मैंने तो तेरी माँ को बहाने से भेजा है, कोई देख नहीं पक रही। क्या मत बोल बिट्टे, तूने मेरी माँ को बाड़े से क्यों भेजा? नसीबो, ज्यादा ड्रामे मत कर। मेरा दोस्त बता रहा था कि तू मुझे पागलों की तरह ढूंढ रही थी। लगता है तू मेरे प्यार में दीवानी हो गई है। वैसे इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, अल्लाह ने मुझे हुस्न ही इतना दिया है। मिठे उछड़ की तो तू बात ही न कर। बच्चे तेरी शक्ल देख कर ऐसे रोते जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो बे। जा नसीबो, मैं तुझसे नहीं बोलता, मैं तुझसे नाराज हूँ। मिठे नाराज मत हो, मैं मजाक कर रही थी। मैं वाकई तुझे ढूंढ ढूंढ के थकार कर घर वापस आ गई हूँ। नसीबो, तू सच कह रही है, तू मुझे ढूंढ रही थी। हाँ मिठे, मैं सच कह रही हूँ। देख मिठे, मेरे तुझसे बात करने को बहुत दिल करता है। मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढती फिरती हूँ। तू एक काम कर, तू मुझे मोबाइल फोन ले दे ताकि मैं तुझसे मीठी मीठी बातें कर सकूँ। नसीबो, मोबाइल क्या चीज है, तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। हाय मैं सदके जब हूँ मिठे, तू बहुत अच्छा है। अच्छा मिठे, ये बता तू मुझे मोबाइल कब लेके देगा? तू समझ, तुझे कल मोबाइल मिल जाएगा। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है तो रास्ते में उसे दोस्त मिलता है। मीठे किधर जा रहा है? नसीबों से बात हो गई तेरे? हाँ यार, बात हो गई है, पर एक मसला हो गया है। क्या मसला हो गया मीठे? यार नसीबों ने मोबाइल मांग लिया है, अब समझ नहीं आ रहा उसे मोबाइल कहाँ से ला कर दूँ। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। बेटे तू एक काम कर, अपने कबूतर बेचकर मोबाइल ले दे। तू पागल तो नहीं हो गया? कबूतरों में मेरी जान है, कोई और मशवरा दे। फिर दोस्त मीठे को मशवरा देता है। उसकी बात सुनकर मीठा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ बिट्टू कबूतरों को गिन रहा होता है। ये क्या, मुझे तो 2 कबूतर कम लग रहे हैं। कहीं मीठे भाई ने मेरे कबूतर चोरी तो नहीं कर लिए। बिट्टू अभी सोच रहा होता है तो वही ग्राहक बिट्टू के पास आता है। भाई जान, वो भाई किधर है जो थोड़ी देर पहले यहाँ खड़े थे? वो भाई चले गए हैं। आप मुझे बताओ क्या काम है? भाई मुझे कबूतर का जोड़ा कितने के दोगे? भाई आला नस्ल का जोड़ा आपको 5,000 रुपए का मिलेगा। यार आप तो पागल हो गए हो, वो दूसरे भाई ने तो मुझे 50 रुपए का जोड़ा दिया था। बिट्टू उसकी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। मेरा शक ठीक निकला, मीठे को तो अब सबक सिखाना पड़ेगा। अरे यार क्या सोच रहे हो, 50 का जोड़ा दे दो ना यार। ओ हेलो, जाओ अपना काम करो, कोई कबूतर नहीं है। फिर वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है। तभी मीठा और उसका दोस्त वहाँ आते हैं। बिट्टू यार, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ गया। कोई बात नहीं मीठे भाई। अच्छा मीठे भाई, मेरा एक काम करो। हाँ हाँ बिट्टू बोलो। मैंने घर जाना है खाना खाने, आप कुछ देर के लिए खड़े हो जाओ। एक बंदा कबूतर लेकर आएगा तो आप उससे कबूतर ले लेना, वो पूरे 10,000 रुपए के हैं। कोई बात नहीं बिट्टू, तुम जाओ यहाँ से, मैं खड़ा हूँ। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है तो मीठे का दोस्त कहता है, चल बेटे इसके कबूतर निकाल और यहाँ से चलते हैं। तू पागल तो नहीं हो गया? वो बंदा जो कबूतर लेकर आ रहा है वो 10,000 रुपए के हैं। हम वो कबूतर बेच देंगे और बिट्टू को कहेंगे कि वो कबूतर आसमान पर उड़ गए। इस तरह बिट्टू को शक भी नहीं होगा। फिर दूसरी तरफ बिट्टू पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वाले को सब बता देता है। चलो तुम मेरे साथ, उसको तो मैं ऐसा सबक याद करवाऊंगा कि उसको उसकी नानी याद आ जाएगी। फिर पुलिस वाला और बिट्टू वहाँ आ जाते हैं और दरख्त के पीछे छुपकर देखते हैं। यार बेटे वो बंदा तो अभी तक नहीं आया, हम यहाँ से कबूतर निकाल कर चलते हैं, कहीं बिट्टू ही ना जाए। फिर वो कबूतर निकाल कर वहाँ से जाने लगते हैं तो बिट्टू पुलिस के साथ आ जाता है। ये क्या मीठे, तुम मेरे कबूतर लेकर कहाँ जा रहे हो? बिट्टू वो हम तुम्हारे कबूतरों को सैर करवाने लेकर जा रहे थे। चल बेटा तुम्हें जेल की सैर करवाता हूँ, ले बाबा। जी पुलिस भाई, इनको जेल की ऐसी सैर करवाओ कि फिर ये चोरी ना करें। फिर पुलिस वाला उन दोनों को जेल में बंद कर देता है और मीठे की खूब पिटाई करता है। नाजरीन, मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।